तो फ्रेंड, आप लोग का एग्ज़ाम बस कुछ ही क्षण देरी है। तो इस वीडियो में आप लोग को सभी जितना भी मैंने सेट दिया उस सभी का निचोड़ आज आप लोग के बीच देने वाले हैं कि कैसे एक नज़र में आप सभी सेटों का निचोड़ आप लोग मैथ सीख लीजिए, वो भी ट्रिक मेथड से। ये आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही मदद देने वाला है। देखिए, और अगला जो वीडियो होने वाला है आप लोग का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग के बीच होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। टाइम आप लोग को दे दिया गया है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, वो वीडियो आप लोग को ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए इस निचोड़ वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ट्रिकी मेथड से। तो ये सेशन को आप लोग ज़रूर शेयर ज़रूर कर दिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 4 अंकीय कुल कितनी संख्या होती है। 4 अंकीय कुल कितनी संख्या होती है। देखिए, क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 4 अंकीय कुल कितनी संख्या होती है। तो 4 अंकीय की छोटी से छोटी संख्या जो होता है वो 1000 होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या जो होता है वो 4 बार 9 लिख लीजिए, यानी 9999। तो बस इसको आप लोग घटा दीजिए, 9999 माइनस 1000, 1000 घटाइएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 8999, और जितना आएगा उसमें एक आप लोग को जोड़ देना है, तो पूरा पूरा आ जाएगा आप लोग को 9000। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 23 के पावर 106 में इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको कैसे बनाना है, सभी प्रश्न का आप लोग को निचोड़ दिया जा रहा है। ये प्रश्न मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा दिए हैं, लेकिन ये निचोड़ बैच में आप लोग के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है कि 23 के पावर 106 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको ज्ञात करें। तो सबसे पहले 106 को 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा, यानी आप लोग को 2 शेष आ रहा है, तो 23 के पावर 2 कर देंगे, यही 3 के पावर 2 होता है 9। देखिए, यही आप लोग का इकाई संख्या है। 23 के स्क्वायर का जगह तो 529 आता है, तो लास्ट में इकाई कौन है, तो 9 है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 9 हो जाएगा। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे ट्रिकी मेथड से कैसे हल करना है। क्वेश्चन आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। तो मैंने आपको बताया था कि 30 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो 7 है, तो अंक देख लीजिए, अंक हमारा 7 है, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या है तो देखिए, इधर से 2 और इधर से 2, तो इधर छाट लीजिए, और 30 जो है इसको बीच में लिख दीजिए, और बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी 30 के बाद सम संख्या कौन आता है, तो 32 आता है, उसके बाद क्या आता है, तो 34, और उसके बाद आता है 36। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो 36 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोग को बनने वाला है। अगर छोटी संख्या कहता है, सबसे छोटी संख्या इधर से घटाते जाइए, तो 30 से पहले वाला 28 है, उससे पहले 26 है, और उससे पहले 24 है, तो छोटी संख्या जो हो जाएगा वो 24 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोग को बड़ी संख्या मान रहा है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा 36 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है टाइम एंड वर्क से, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को तैयार कर लेंगे। देखिए, इसको कैसे बनाना है। कह रहा है क्वेश्चन कि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी टोटल काम है आप लोग को इतना, और फिर कह रहा है कि 8 मजदूर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए, x बराबर आप लोग निकाल दीजिए कि 12 गुने 6/8 आप लोग का हल हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 4 से हम कटा दिए दोनों तरफ, और इधर से इधर देख रहे हैं कि ये 3 हो जाएगा, तो 3 गुने
3 कर देंगे तो 9 दिन लगा देंगे। 8 मजदूर जो है वो 9 दिन लगा देंगे। इन अंकों का प्रयोग कर 4 अंक के सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई स्थान पर 9 हो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दहाई अंक देख लेंगे। तो देखिए इकाई के बाद दहाई आता है, लेकिन देख रहे हैं कि सभी जगह दहाई जो है वो 9 ही है। तो उसके बाद आगे वाला संख्या देखेंगे, आगे वाला संख्या देखेंगे और इसमें सबसे छोटा कौन है तो 10 है। बस आप लोग का उत्तर हो जाएगा 1092। बस आप लोग को देखना है, इसका उत्तर कर देना है। इस तरीका से आप लोग फटाक से इसका उत्तर कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है आइए सीख लीजिए। माना कि संख्या जो है वो x है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल जो है वो 18.75 है। देखिए इतना आप लोगों को कह रहा है तो इसको गुना कर दीजिए तो 3x² बराबर हो जाएगा 18.75 और वहीं x² बराबर हम कर देंगे तो 18.75 बटा 3, इसको कटाइएगा तो 6.25 आ जाएगा। और वहीं देखेंगे कि x² बराबर 6.25 तो x बराबर हम निकाल देंगे। देखिए 625 मतलब कि 2.5 हो जाएगा। हमको बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी संख्या कौन है तो 3x है। तो इसमें आप लोग आराम से अब 2.5 गुने 3 कर लीजिए। तो आप लोग आराम से निकाल दीजिएगा कि 2.5 गुने 3 करिएगा तो 7.5 आ जाएगा। देखिए यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। 21 बकरियां 15 गायों को बराबर चारा चरती है तो कितनी बकरियां 35 गाय को बराबर चारा चरेंगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को सिर्फ समझना है और हल कर देना है। कह रहा है कि गोट है और काऊ है, गोट है और काऊ है। कह रहा है कि 21 बकरियां जो है वो 15 गाय के बराबर चारा चरती है तो 35 गाय कितने बकरियों के बराबर है। देखिए ये x हो गया। तो यहाँ से इसको आप लोग अनुपात में कर लीजिए। तो ये देखिए 7 या 21 हो गया और 5 या 15 हो गया, यानी 5 के बराबर 35 हो गया। 5 के बराबर 35 हो गया तो 7 के बराबर इसको कर लेंगे तो 5 7 35 हो गया। देखिए 5 के बराबर 35 हो गया तो 1 बराबर हमारा 7 आ गया। वहीं जो गोट है वो भी 7 है तो 7 गुने 7 कर देंगे तो ये 49 के बराबर आ जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकेंगे। एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपया का घाटा होता है तो 120 रुपया का लाभ लेने के लिए रेडियो को कितने में बेचा जाना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 680 रुपया में दुकानदार उसको बेच रहा है तो 120 रुपया का घाटा जा रहा है, यानी उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो देखिए 800 जिसका दुकानदार का जो क्रय मूल्य हुआ वो आ गया। अब कह रहा है कि अगर 120 रुपया का लाभ लेना होता तो कितना बेचेंगे। तो देखिए 800 रुपया हमारा मूलधन हो गया और इसमें 120 रुपया का हम लाभ ले लेंगे। हमारा कितना हो जाएगा तो 920 रुपया हो जाएगा, यानी 920 रुपया हम बेचेंगे तो 120 रुपया हमको लाभ हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत थलसा क्रमशः 12 और 144 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए एक आपको फार्मूला हमने बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। और इसी का एलसीएम बराबर दिया है 144 और एचसीएफ बराबर दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ आप लोग को दिया हुआ है 12। तो ये आप लोग अगर इसको गुना कर लेते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप लोग का आ जाएगा। इसको देखिए 12 के क्यूब है, 12 के
क्यू है, तो इसको 12 के क्यू जो होता है वो 1728 के बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आपको वर्ग और आयत से संबंधित सभी फॉर्मूला को याद कर कर ही जाना होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है सीख लीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा होता है और इसी के बराबर जो दिया हुआ है 5√2 दिया है। तो 5√2 बराबर √2 गुने भुजा, यानी देखिए √2 से √2 हमारा कट गया, तो ए बराबर यानी भुजा बराबर हमको 5 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन कर रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 5 को आपको स्क्वायर कर देना है, तो 5 के स्क्वायर होता है 25। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए, जबकि अनिल ने उस परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 है, तो अनिल ने कितने अंक पाए। तो देखिए, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि 3 दोस्त हैं, श्याम है, राजू है और अनिल है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि श्याम ने राजू से 15 अंक अधिक पाए। देखिए, यहाँ पर राजू के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इसको x मान लीजिए। अब कह रहा है कि राजू से 15 अंक, तो अगर इसको x माने तो इसको मानिएगा x + 15। x + 15 माने ये आप लोग को आना चाहिए। जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए, यानी श्याम इतना पाया है, इससे भी 10 अंक अधिक है, यानी ये हो जाएगा x प्लस, देखिए 15 10 25 हो गया। इतना आप लोग कर लिए और टोटल के प्राप्तांक कह रहा है कि 400 है, यानी x + 15 हो गया प्लस x हो गया और प्लस x + 25 हो गया, और सभी का जोड़ जो है वो 400 के बराबर है। अब इसको हल कीजिए, तो देखिए x को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 3x हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा 15 और 25 जोड़ दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। 40 बराबर हो जाएगा 400 हो गया। अब हल कीजिए, तो 3x बराबर हम लोग देख रहे हैं कि 400 - 40, 400 - 40 हो गया। अब 3x बराबर हम लोग निकालेंगे, इसमें से घटाइएगा तो 360 आ जाएगा। तो x बराबर आराम से आप लोग निकालिएगा कि 360/3। तो इसको हल कीजिएगा, तो देखिए 12 × 36 यानी 120 आ गया, 120 आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि x हम किसे माने थे, तो राजू के माने थे, तो राजू को अंक कितना है, तो 120 है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अनिल का अंक बताइए। अनिल का अंक बताना है, तो अनिल को कितना हम माने हैं, x + 25, तो हम लोग 120 में और 25 जोड़ देंगे। अनिल का जो अंक होगा हमारा, देखिए 20 में 25 जोड़ देंगे तो 145 आ जाएगा। यही अनिल का अंक हो जाएगा, अनिल का अंक हो जाएगा 145। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि 84, 140 और 70 का HCF निकालिए। देखिए, हम लोग आप लोग के बीच HCF का ट्रिक दिया था, बहुत ही आसान, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। इसको सजा लीजिए छोटा से बड़ा सजा लीजिए। तो 70, उसके बाद हो जाता है 84, उसके बाद होता है 140। देखिए दिया हुआ है। अब इस 140 में से 84 को घटा लीजिए, 84 को घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 56, और यही 56 को 70 से घटा लीजिए तो 14 आ जाएगा। जो छोटा संख्या आ जाएगा 14, यही आप लोग का HCF हो जाएगा। देखिए, इससे आसान आप लोग HCF कहीं नहीं आप लोग को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगला प्रश्न है कि 7, 0, 1, 2 और 3 से बनने वाली
छोटी सी छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन करा दिया है कि सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला अंक देखना है, इकाई अंक देखना है कि कौन कौन विषम संख्या है, यानी इसमें कोई विषम संख्या नहीं है। अब उसके बाद फर्स्ट का 2 अंक हम लोग देखेंगे, इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए ये दोनों जो है वो बड़ा है, अब छोटा कह रहा है तो देखिए यहाँ पर अब 2 गो से नहीं मिलेगा तो 3 गो बढ़ा दीजिए। तो देखिए 102 है, 103 है, यानी छोटा कह रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10,237। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 5, 6 स्टार 8, 9, 1 और 11 से विभाजित पूर्णतः हो जाना चाहिए, यानी आप लोग को 11 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा कि 5, 6 है, स्टार है, 8 है, 9 है और 1 है, भागा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसको अल्टरनेट को जोड़ दीजिए। तो देखिए अल्टरनेट को माने एक के बाद एक छोड़ दीजिए। 5 है, उसके बाद एक छोड़ दीजिए, उसके बाद स्टार है, उसके बाद एक छोड़ दीजिए, उसके बाद 9 हो जाएगा और इसको बराबर कर दीजिए। अब शुरू से देखिए तो 6 है, एक छोड़ दीजिए, उसके बाद 8 है, एक छोड़ दीजिए, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 14 प्लस स्टार हो जाएगा और देखिए बराबर कर दीजिए तो 8, 6, 14, 1, 15 हो जाएगा। यानी स्टार बराबर आप लोग निकाल सकते हैं कि 15 माइनस 14, तो स्टार का मान आप लोग को आ गया 1, यानी स्टार का मान अगर 1 रखते हैं तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इसकी विमाएँ क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे कि आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं, आयत की परिमाप आप लोग जानते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी और यही 40 के बराबर दिया हुआ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी एल प्लस बी का मान जो हो जाएगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग को ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में कौन सा जोड़ जो होगा वो 20 के बराबर है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है 1 और 19 है और फिर कह रहा है कि दूसरा है 4 और 10 और तीसरा कह रहा है 5 और 10 और चौथा कह रहा है 10 और 10। तो देखिए कह रहा है कि विमाएँ क्या होगी जो अधिकतम हो, अधिकतम कह रहा है। तो यहाँ पर एल गुने अगर बी करेंगे, देखिए ये 20 होता है, जोड़ने पर 20 होता है, लेकिन गुना करेंगे एल गुने बी तो यहाँ पर 19 ही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10, 10, 20 होता है और इसको गुना करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाता है, यानी ये अधिकतम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 और 10। देखिए अगला प्रश्न है निकटतम परिणाम क्या होगा। 49.6 गुने 10.2 माइनस है 7.1 गुने 29.7 माइनस 5.1 गुने 20.1। तो देखिए इसको कैसे बनाना है आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले जो दशमलव के बाद है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए 49.6, यानी आप लोग इसको मान सकते हैं 49 मान लीजिए और ये 10.2 है तो ये इसको मान लीजिए 10। उसके बाद माइनस आ जाएगा तो 7.1 है तो इसको मान लीजिए 7 और फिर गुना है 29.7 तो इसको कर दीजिए, गुना करने में आसानी होगा, इसको 30 मान लीजिए। उसके बाद माइनस है 5.1 को 5 मान लीजिए और 20.1 को 20 मान लीजिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए तो 49 पर 0 यानी 490 और माइनस यहाँ 7 दिया 21 हो जाएगा 210 और यहाँ माइनस हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पर 490 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए 300
10। देखिए माइनस माइनस से यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा। अब इसको में से इसको घटा लीजिए तो आ जाएगा 180। तो देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा, जो 180 के नज़दीक रहेगा उसको आप लोग को टिक कर देना है और आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 17वां प्रश्न है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको सेकंड में बदल लेंगे कैसे, तो जो दिया रहे देखिए घंटा में दिया हुआ है तो घंटे से ही गुना कर देंगे। हम आपको बताए थे कि घंटा को घंटे से ही भाग दे दीजिए और सेकंड से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से हम करेंगे कि 18 चौक 72 यानी 20 सेकंड, इसका 20 सेकंड आ गया। 20 सेकंड आ गया तो अब कह रहा है कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो पहले तो 20 आया तो 20 गुने 5 कर देंगे, 20 गुने 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी के गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 केजी गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है, यानी अनुपात में निकालेंगे ये हो जाएगा 2:3। और देखिए फिर पुनः कह रहा है कि 1 केजी चावल का मूल्य जो है वो 12 रुपया है, यानी यहाँ पर अनुपात में 2 है, तो इसको अगर एक बराबर देखिए 1 केजी का मान दिया है यानी 2 केजी दिया है, तो इसको आधा कर देंगे तो 1 केजी बराबर हम कर देंगे 12/2, तो आ जाएगा 6, 1 बराबर 6 आ जाएगा। उसी तरह ये जो है वो गेहूं है, तो गेहूं का 1 बराबर भी 6 ही हो जाएगा। अगर अनुपात में 1 आया है तो 1 बराबर 6, तो इसका भी 1 बराबर 6 ही हो जाएगा। एक छावनी में 100 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है। उस छावनी में 50 सैनिक और आ जाएं तो वह खाना कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है, तो कैसे बनाएंगे आइए सीख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले 100 सैनिक थे, 100 सैनिक थे और 30 दिनों को खाना था, तो 30 से भाग दे दी, 30 से गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए 50 सैनिक और आ जाते हैं, ये नहीं दिया है कि कितने दिनों के बाद, तो और आप लोग के लिए आसान हो गया। तो पहले 100 थे अब 50 और आ गए, यानी 150 टोटल हो गए। अब हल कर दीजिए, अब हल कर दीजिए, यहाँ से 5 हो जाएगा और इससे हल करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो टोटल 20 दिन और खाना जो है वो चलेगा। 20वां और लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि निम्न में से कौन सी संख्या 1.01 के समतुल्य है, यानी 1.01 के कौन समतुल्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर 1.101 लिख देंगे और जहाँ दशमलव था उसको हटाने के लिए 100 नीचे लिख देंगे। तो ये अगर प्रतिशत में बदल देंगे तो प्रतिशत, यही प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत होता है 1/100, 1/100 होता है। इसी तरह इसका जो उत्तर होगा 101%। देखिए वही बटा में 100 है, यानी ये जो अगर आप लोग इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो 101% हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा और अपना अंक अच्छी तरह से लाइएगा, और जो लाइव वीडियो होने वाला है उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग एग्ज़ाम में अगर जाना है तो 80 में 80 नंबर आप लोग को बना कर ही आना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोशिश कीजिएगा अगर जनरल में हैं तो 75 प्लस सही करने को, अगर आप लोग ओबीसी में हैं तो 72 नंबर आप लोग को लाना होगा, और SC ST में हैं तो आप लोग को 70 नंबर जरूर लेकर आना है, तभी आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।